सुपरवाइज़र को मैं महाना नहीं दे रही, पहले तो देना है, नहीं दे रही तो उसने ज़लालत देनी है, खाना पीना बंद कर देना है, पानी तक पीने की इजाज़त नहीं है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर हम उसी पॉइंट पे खड़े होके उसी टाइम हम नमाज पढ़ लें, उसमें तो हम अपने पॉइंट पे ही हैं। यानी कि नमाज पढ़ने पे भी आपको प्लेंटी डलती है। लंटी डलती है। ये कहा जाता है कि अपने कपड़े फिटिंग वाले पहनो, सर स्टेशन न्यू बना, हम तो नहीं है, हम अपने कपड़े क्यों फिटिंग वाले करें? अगर हम फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनते तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि वो कहते हैं कि बोल्ड ड्रेस पहन के आओ। बोल टेस्ट पहन के आओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, कहने को तो हम इस्लामी रियासत में रहते हैं, लेकिन इसी इस्लामी रियासत में जब एक बहन बेटी अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए, रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए घर से निकलती है, तो उसके साथ इतनी वहशियाना तशद्दुद, वहशियाना बर्ताव किया जाता है कि फ़ीमेल ऐसी जो इज़्ज़तदार घराने से होती हैं वो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाती हैं। ऐसी एक बहन मेरे साथ मौजूद है जो ख़ुदकुशी कर रही थी। उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था। उसको एक मीडिया वाले भाई ने रोका, पकड़ा और उसे समझाया कि ऐसा नहीं करो बहन, ये कोई आखिरी हल ये नहीं होता। हमारे मुल्क में कानून नाफिजुल अमल नहीं होता। कहने को तो कानून बनाए जाते हैं, असम्बली में ऐसे ऐसे बिल पास किए जाते हैं कि यूट्यूबरों पे पाबंदी लगाई जाती है, मीडिया पे पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन ऐसे जो एक गरीब के लिए बिल पास होता है उस पे नाफिजुल अमल नहीं होता। हम बहन से बात करेंगे कि आखिर वो क्यों खुदकुशी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मेरा नाम सबा है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ क्या करती हो? मैं MCMC कंपनी में काम करती हूँ। किस चीज़ का काम? सफाई का काम करते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये कलमा चौक वहाँ से आगे गुलबर्ग नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट अदारा। आप कौन से अदारे में इस वक्त काम कर रही है? MCM अदारा वो सफाई वाला है, लेकिन कौन सी जगह पे सफाई करती है आप? मैं शदरा स्टेशन पे सफाई करती हूँ। कौन सा, किस चीज़ का स्टेशन है वो? मेट्रो का। मेट्रो स्टेशन। अच्छा जी, मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे एक महीने में एक छुट्टी करते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपकी जब आपने जॉब स्टार्ट की थी कितनी सैलरी लगी आपकी? तब हुकूमत ने 25,000 रुपया सैलरी की थी तो हमें 18 मिलती थी। 18 में से भी हम एक छुट्टी करते थे तब 5,000 रुपया काटा जाता असल था। में 25,000 सैलरी स्टार्ट है तो 18 क्यों मिलती, उसकी आखिर वजह क्या है? जी, उन्होंने कहा कि इतनी ही आपको मिलेगी। इतनी की क्यों, वजह क्या है? ये नहीं उन्होंने बताया। वो आपकी सैलरी क्या पीछे से कम आती है या कौन लोग हैं जो आपकी सैलरी काटते हैं? प्लंटी पड़ती है हमें, वो हमारी कट हो जाती है। किस चीज़ की प्लंटी पड़ती है? कोई रैपर फेंक जाता है, डस्टबिन इन्होंने नहीं रखी हुई। अगर आवाम ने रैपर फेंकना, उल्टी करनी है तो डस्टबिन रखें, उसमें शॉपर लगाएं। इनके पास जो कंपनी है इसके पास सामान नहीं मिलता। कोई ब्रश टूट जाए या कुछ हो जाए वो भी हमने अपने घर से ला के देना। जब आपको सैलरी मिलती है सफाई करने की, हाँ जी। कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती टोटल सामान, ब्रश नहीं जैसे झाड़ू, ये चीज़ें नहीं करती, वो आप अपने घर से लेके जाती है? घर से लेके आती रही हूँ मैं, खुद लेके हैंड वॉश खुद लेके जाती रही हूँ कि अपने आप को प्लंटी से बचा लूँ। नाजरीन, कहने को तो मेट्रो बस एक आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई थी, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो मेट्रो स्टेशन जो है, इस कंपनी में जितने भी अदारे, लोकल प्राइवेट अदारे इसको संभाल रहे हैं मेट्रो ट्रेन को, तो उसमें फ़ीमेल स्टाफ को इस कदर तशद्दुद किया जा रहा है फ़ीमेल स्टाफ पे कि आए दिन ऐसे जो एक न्यूज़ जीनत बनी होती हैं ख़बरों की कि लड़कियां कोई खुदकुशी कर रही है, कोई मीडिया पे आ रही है, तो इसको कौन देखेगा, कौन इंसाफ देगा इनको? मैं एक छुट्टी की है, मैंने 7,000 रुपया काट लिया। मेरे नाना अबू की डेथ हो गई। आपको कितनी छुट्टियां अलाउ है महीने में? कोई छुट्टी अलाउ नहीं है।
हमें एक भी छुट्टी अलाउ नहीं है। अब इन्होंने आके हफ्ते को मॉर्निंग वाले 8 घंटे जो मॉर्निंग की करते हैं 6 से 2, वो करते हैं हफ्ते वाले दिन डबल 16 घंटे चलते हैं, उसके ओवर टाइम नहीं दिया जाता। फिर हमें छुट्टी होती है उससे बेसिकली आपकी टोटल ड्यूटी कितनी होती है, 8 कितने घंटे? 8 घंटे होती है। यानी कि 8 घंटे बताई गई है और करवाते 16 16 घंटे हैं। घंटे हैं, हफ्ते में एक मरतबा 16 घंटे करवाते हैं, उसका भी ओवर टाइम नहीं हमें देते। उल्टा के सीईओ काटता है, आगे जेडो काटता है, जेडो के बाद जो हमें हाथ में दे के जाते हैं उनमें से भी 3-4 हज़ार रुपया सुपरवाइजर को जगह टैक्स देना हमें। नाज़रीन, ये सीईओ जेडओ ये वो लोग होते हैं कि जिनकी ऑलरेडी लाखों में सैलरियां होती हैं, लेकिन ये जो फीमेल स्टाफ है, मेल स्टाफ है, गरीब लोगों की तनख्वाहों में से पैसे रख लेते हैं। मुझे समझ से बालातर है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या इनकी अपनी सैलरी से इनका पेट नहीं भरता? इनके बच्चे नहीं हैं? ये इनके लिए क्या हलाल है? ये उन्हीं से सवालिया निशान है उनके लिए कि अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सोचें कि क्या ये जो इन गरीब लोगों का पैसा वो लेते हैं, सैलरियों से पैसे काटते हैं, क्या उनके लिए ये हलाल है या हराम है? अच्छा, फिर इन्होंने सुपरवाइज़र को मैं महाना नहीं दे रही, पहले तो देना है, नहीं दे रही तो उसने जलालत देनी है, खाना पीना बंद कर देना है, पानी तक पीने की इजाज़त नहीं है, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ना नमाज़ पढ़नी है। अगर यहाँ पे अगर हम सेकंड टाइम ड्यूटी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 नमाजें आती हैं। क्या आप भारत में नौकरी कर रही हो कि वहाँ पे आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही खुलेआम? सर नमाज पढ़ने नहीं दी जाए, या क्या आप पाकिस्तान में कर रही हो? पाकिस्तान में कर रहे हैं, मगर यहूदियों का समझ लें कि ये अदारा यहूदियों का। मैं सीईओ के पास गई, वहाँ पे जाके मैंने अपील की, उन्होंने कहा जी मुझे मत सुनाओ, इसको बताओ। आगे से वो जो दफ्तरों में लेडीज़ रखी हैं उनको बताओ, वो भी नहीं बात सुनती। आगे जेडो को बुलाया गया कि इसकी सुनो, उसने आगे से कहा जी आप लोगों ने, जब आपको नमाज की इजाज़त नहीं दी जाती, कभी आपने कंप्लेन की है ऊपर लेवल पे जाके? मैंने पीएमए वाले को कंप्लेन की। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता चला कि पीछे पीएमए वाले चेक कर आए हैं। मैं नमाज़ पढ़ के उठ गई तो उसके बाद सुपरवाइज़र ने बदतमीज़ी की मुझसे, गालियाँ निकाली, बदतमीज़ी की। उसके बाद वो जो सुपरवाइजर है आपका वो मुसलमान है? मुसलमान है, दिलावर उसका नाम यानी है, कि नाम का मुसलमान है? सिर्फ नाम का। उसके बाद मैंने पीएमए वाले को बताया, उनको बताया कि ये नमाज नहीं पढ़ने देते। उन्होंने कहा कि आप ना नमाज पढ़ लेडीज़ हैं, तमीज़ से बात किया करें। चले कोई बात नहीं, आप भी अपने सुपरवाइज़र से पूछ के। सर एक सुपरवाइज़र ऊपर बैठा है, हम नीचे हैं, उसको ढूंढने जाएं। देखें हम अपना पॉइंट छोड़ते हैं ढूंढने जाने के लिए, तो तब भी प्लंटी है। अगर हम उसी पॉइंट पे खड़े होकर उसी टाइम हम नमाज पढ़ लें, उसमें तो हम अपने पॉइंट पे ही हैं। यानी कि नमाज पढ़ने पे भी आपको प्लेंटी डलती है? प्लंटी डलती है। उसके बाद मैंने पीएम को बताया, पीएमए वाले को बताया, उसने ना उसको थोड़ा सा एग्री किया कि देखो लेडीज़ है, लेडीज़ से तमीज़ से बात किया करो उनके सामने। अच्छा जी, बाद में छुट्टी होने लगती है, 10 बजे हमें हाज़िरी होती है। उसके बाद उसने कहा जी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नाजरीन, हमारा ये मुल्क कलमे के ऊपर बनाया गया था, कलमे की बुनियाद पे कि इस्लामी रियासत आज़ाद मुमलकत बनाई गई थी कि यहाँ पे मुसलमान खुलेआम आज़ादी से नमाज पढ़ सकें, इबादत कर सकें। लेकिन ये सारी बातें सुन के ये एक इस्लामी रियासत पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, क्या मरियम नवाज ने हमारी तनख्वाहें लाखों रुपया दे रही हैं, 32,000 दे रही हैं, उसमें से भी हमें कभी बोनस तक, ईद तक की छुट्टी नहीं है। हमें ईद पे कहते हैं ड्यूटी करते हैं, डबल सैलरी मिलती है, हमें वो भी नहीं। इसके अलावा और क्या क्या आपको परेशानियां हैं कि आखिर आप खुदकुशी करने पे क्यों मजबूर हुई? ये कहा जाता है कि अपने कपड़े फिटिंग वाले पहनो। सर स्टेशन न्यू बना, हम तो नहीं है, हम अपने कपड़े क्यों फिटिंग वाले करें? अगर हम फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनते तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि वो कहते हैं कि बोल्ड ड्रेस पहन के आओ, बोल्ड ड्रेस पहन के आओ, कि आवाम को पता चले कि यहाँ पे मलंगनी नहीं, अच्छे तरीके के काम करने वाले हैं। हम अपना आप दिखाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। हमें जो यूनिफॉर्म मिलते हैं वो भी हम खुद खरीदते हैं, और जब वापसी लेते हैं तब भी हमें पैसे देने पड़ते हैं उस यूनिफॉर्म के, खरीदे हुए यूनिफॉर्म के भी। और एक एक छुट्टी के 7,000 रुपया काट लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बताएं हम कहाँ जाएंगे? मरियम नवाज से अपील करें, वहाँ पे कॉल की, वहाँ पे नहीं सुनी गई, हेल्पलाइन पे की। इसके अलावा और क्या क्या सुनने में ये भी आया कि आपको हरासा भी किया जाता था? किया जाता है
सब कुछ होता है। आवाम जो किस तरह हरासा किया जाता है, मुझे डिटेल में बताएं। सुपरवाइज़र के, मुझे ये कहा जाता है कि तुम उस सुपरवाइज़र के साथ सेटिंग पे हो, उसके साथ गलत काम करती। मैं कहा सर मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ, मुझे बेशक नौकरी से निकाल दें, मुझे इस तरह के काम अच्छे नहीं लगते। गालियाँ देते हैं माँओं बहनों की, वो भी सुनते हैं हम। अब मीडिया पे आने का असल में जो आपका मकसद है, क्या हमारा चाहती क्या, और असल- देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहती? असल मकसद ये है कि सर मुझे तो नौकरी से निकाल दिया, मैं 7 दिन से भूखी प्यासी खज्जल ख़राब हो रही हूँ रोड सड़कों पर, कि मुझे इंसाफ मिले। वो सुपरवाइज़र आज काम कर रहा है, मैं रोडों पे खज्जल ख़राब हो रही हूँ। आप वज़ीर आला जो मरियम नवाज है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनसे ये अपील करूँगी मुझसे रब्ता करें, नहीं तो ये अदारा बंद कर दें। मेरे जैसी कई लड़की हैं, कई आंटी हैं जो अपना रोज़गार अपने पेट में से निकाल के अपने बच्चों के मुंह से छीन के उनको दे रही हैं। जो आवाज़ उठाता है उसको नौकरी से निकाल देते हैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर तो मैं क्या करेंगे आप? फिर यही है कि मैं मर जाऊँ, दुनिया पे ना रहूँ, क्योंकि जब मुझे इंसाफ नहीं, वहाँ पे अदारे को इंसाफ नहीं, तो यहाँ अदारा बंद कर दें या इनको पूछें कि क्यों हमारी इतनी सैलरी क्यों कट के मिलती है। नाज़रीन, सारा अहवाल आपने इन्हीं की ज़ुबानी जाना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।